हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटीज़, यानी कि जो सिमिलैरिटी वर्ड है इससे ही हमें समझ में आ रहा है क्लास की ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो सिमिलर हो सकता है। तो सिमिलैरिटी ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, आपके सिमिलर हो सकते हैं, इसीलिए उस दो ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर, यानी कि कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो सर्वांगसम। तो इसी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं क्लास, सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी किस तरीके से दो ट्रायंगल आपस में हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले क्लास में हमने सीखा था कि आपके पास ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके बेस पे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। आज हम इसी पार्ट को सीखेंगे और फर्स्ट वन हम ये जानेंगे कि जो ट्रायंगल है उसके बेसिक एरिया क्या होती है, ठीक है। उस एरिया के बेस पे क्या हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं, या उनके साइड, हाइट, बेस को लेकर हम ट्रायंगल को सिमिलैरिटी बता सकते हैं, या जब दो ट्रायंगल के हाइट सेम हो, बेस सेम हो, तो क्या दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो इसी पार्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि सिमिलैरिटी वर्ड है क्या और उसको किस तरीके से हम ज्योमेट्री में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्लास, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम सिमिलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन उसके बाद हम उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरीके से मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। चलिए, जैसे कि हमें मालूम है क्लास कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायंगल तो हमें पता चल गया। मैं यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर बना के दिखा देता हूँ क्लास। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ए, बी एंड सी। ओके, ये ए, बी, सी, ये तीन साइड हो गए ट्रायंगल के। अब यहाँ पे एक लाइन गई है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, ठीक है। यानी कि जब परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी कि ये जो आपका बेस है बी सी, उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एम पे, राइट। और सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि ए एम ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है क्लास। और ये दोनों फॉर्म पे बनेगा आपका ए बी एम पे और ए सी एम पे, ये दोनों आपको राइट एंगल ट्रायंगल बता सकते हैं। बट हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि हमें सिमिलैरिटी देखना है कि क्या इसके बेसिस पे हम सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट वन मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमें मालूम है क्लास, और हमने इससे पहले भी किया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ये होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर क्लास आपको एक पर्टिकुलर हाइट होती है और एक बेस होती है, ठीक है। इसके बेस पे आपका क्या बनता है, ट्रायंगुलर, राइट, यानी कि ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में एरिया किस हिसाब से निकाल सकते हैं, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा उसका, जितना बड़ा एरिया क्लास उतना बड़ा क्या हो जाएगा उसका हाइट और उसका बेस, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला बता दिया, इसमें क्या चाहिए आपको, हाफ चाहिए बेस इनटू हाइट, यानी कि ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइट, तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए क्लास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे हम यहाँ पे सीखते हैं सिमिलैरिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया क्लास, ए बी एम सी, देन मैं अभी एक सेकेंड ट्रायंगल बना देता हूँ और इसके बेस पे हम देखते हैं दो ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर हो सकते हैं। और सेकेंड थिंग, हम इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ एक्स, वाई एंड जेड। और क्लास यहाँ पे सेम आपका एक हाइट गया है बेस पे और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि अपोजिट टी, या तो आप टी फॉर्म को भी आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर। जब आपका टी बनता है तो ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। और ये जब परपेंडिकुलर होता है तो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो दैट इज मीन्स ये भी आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा।
और क्लास जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मैंने नेमिंग दे दिया n। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और हम सीखते हैं क्लास। अरे क्लास देन यहाँ पे आपको गिवन है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके क्लास, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि जो दो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, कैसे सिमिलर है क्लास, यानी कि सिमिलर यानी कि इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट यानी कि एरिया का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। जब हम हाइट और बेस ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, तो ये यहाँ पे बताना है। तो चलिए किस तरीके से बताएंगे यहाँ पे ये देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमें यहाँ पे गिवन क्या है ये देख लेते हैं क्लास। ओके, गिवन पार्ट में आप देखिए ए एम क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द बी सी एक्स एन परपेंडिकुलर वाई जेड। तो यहाँ पे ये लिख दूंगा मैं। फर्स्ट वन इन ट्रायंगल ए बी सी सेग ए एम परपेंडिकुलर सेग बी सी, राइट, सेक ए एम परपेंडिकुलर सेक बी सी। सेम इसी तरीके से क्लास इन ट्रायंगुलर एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड सेक एक्स एन इज अ परपेंडिकुलर सेक वाई जेड। देन क्लास यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बता दिया। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि बी एम सी ये क्या है आपका कॉलिनियर है। अगर आप देखिए बी एम सी ये एक ही लाइन में है, दैट इज में ये क्या बन जाएगा आपका कॉलिनियर। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं एक रेखीय। तो वाई एन जेड ये भी सेम हो जाएगा आपका कॉलिनियर। ओके, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बी एच। तो क्लास फर्स्ट वन जो ट्रायंगल गिवन है हमें उसका हम एरिया देख लेते हैं कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस। क्लास इसका बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बेस हो जाएगा क्लास। ठीक है, बी सी, और आपका हाइट हो जाएगा क्लास, ये आपका हाइट हो जाएगा, दैट इज मीन्स ए एम। ओके, देन क्लास सेम अनदर ट्रायंगुलर का एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल हाफ इंटू इसमें बेस वाई जेड और आपका हाइट हो जाएगा क्लास एक्स एन। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये दोनों का प्रोडक्ट देखना है, देखिए बेस इंटू हाइट का। ठीक है, तो उसके बेस पे बताना है क्या, ये दोनों ट्रायंगुलर। देखिए ये दोनों ट्रायंगल किस बेस पे, रेशियो के बेस पे। रेशियो हम कैसे निकालते हैं क्लास, A/B। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या ये इक्वल हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर एक्स वाई जेड इक्वल, यहाँ पे अब वैल्यू देख लेते हैं क्लास, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 वाई जेड इंटू एक्स एन। तो 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास आएगा क्लास आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ए बी सी। चलिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर एक्स वाई जेड इक्वल बी सी इंटू ए एम और एक्स वाई जेड इंटू एक्स एन। तो ये हो गया क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। सिमिलैरिटी के लिए सम सॉल्व करने के लिए अगर आपको दो रेशियो के बेसिस पे ट्रायंगुलर गिवन है या आपको रेशियो दो ट्रायंगुलर गिवन है और उसका रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर का या तो हाइट का या तो बेस का, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन हम सिमिलैरिटी में एरिया, बेस और हाइट का आंसर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू या मेजरमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्लास इसमें आते हैं अभी फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन, कंसीडर the both triangles
आर सेम हाइट, ओके। यहाँ पे कंसिडर करने क्या बोला हुआ है कि अगर दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है अगर उसको हम सेम ले लेते हैं क्लास, ठीक है, तो क्या ये रेशियो इक्वल हो सकता है क्या? तो यहाँ पे H1 ले लेते हैं, यहाँ पे भी सेम क्लास H1 इसलिए क्योंकि हमने दोनों हाइट को क्या किया, दो ट्रायंगुलर के हाइट को हमने क्या कर दिया, इक्वल बता दिया क्लास, राइट। तो चलिए यहाँ पे भी हम हाइट को सेम करते हैं, हम इसी फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। इसमें अगर हाइट इक्वल करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर क्लास AM इक्वल्स टू XN इक्वल्स टू H1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगुलर के हाइट को इक्वल कंसिडर कर दिया H1 से। देन यहाँ पे AM और XN के प्लेस में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्लास H1, दैट इज मीन्स यहाँ की वैल्यू जो है उसको मैं H1 कंसिडर कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर XYZ इक्वल्स टू BC इंटू H1 अपॉन YZ इंटू H1। तो H1 सेम हो जाएगा क्लास, दैट इज मीन्स जो बेस है वो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लास, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC अपॉन एरिया ऑफ XYZ इक्वल्स टू BC अपॉन YZ, ओके। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर में दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर है क्या ये अपने बेस के इक्वल हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि जब हम दो ट्रायंगल के हाइट को इक्वल करते हैं तो बेस भी क्या हो जाता है, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल हो जाता है। सेम क्लास सेम यहाँ पे कंसिडर करना है अब बेस को, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, कंसिडर द बोथ ट्रायंगल्स आर सेम बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब दो ट्रायंगल हमने देखा उसके बेस को क्या हम सेम कंसिडर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। दैट इज मीन BC की वैल्यू हम यहाँ पे बेस यानी कि B और यहाँ पे भी B मैं कंसिडर कर रहा हूँ, B1 दैट इज मीन्स। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम BC इक्वल्स टू YZ इक्वल्स टू B1। तो दैट इज मीन सेम कॉन्सेप्ट, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, उसमें बेस क्या करेंगे अब हम इक्वल करेंगे। तो दैट इज मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर XYZ इक्वल, अब मैं बेस के प्लेस पे क्या रखूँगा, B1, ठीक है, और हाइट आपका सेम हो जाएगा AM और यहाँ पे आ जाएगा क्लास XN। तो यहाँ पे B1 क्या हो गया, आपका सेम हो गया, तो B1 कैंसिल हो जाएगा क्लास। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर XYZ इक्वल टू AM अपॉन XN। यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जो दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, अगर उसके बेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर के जो वैल्यू होगी ये हाइट के इक्वल में आ जाएगी, राइट। सेम इसी तरीके से अगर ये हाइट क्या होती है, दो ट्रायंगल का सेम होता है क्लास, तो एरिया जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो वैल्यू होगा वो बेस के इक्वल में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे सिमिलैरिटी के सम्स। आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपके माइंड में आ गया होगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। यहाँ पे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मीनिंग था क्लास की जो रेशियो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये किसके इक्वल में होगा, बेस इंटू हाइट के। देन क्लास सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है, अगर इसी ट्रायंगुलर में जब दो ट्रायंगल के रेशियो क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होते हैं,
तो जो इसमें से अगर हम किसी हाइट को इक्वल ले लेते हैं तो जो उनके एरिया ऑफ एंगल की वैल्यू होती है ये करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल हो जाती है। सेम उसी तरीके से तीसरा कॉन्सेप्ट क्लास, अगर एरिया ऑफ एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो रेशियो में, देन अगर हमने इनके बेस को इक्वल ले लिया है तो इनके जो हाइट होंगे ये इक्वल हो जाएंगे एरिया ऑफ एंगुलर के। आई होप क्लास ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।